बात का ध्यान रखना है कि क्लासेस शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखना है। यदि आपको वाकई में स्टॉक मार्केट सीखना है, नहीं सीखना है, इसको स्किप करो, कोई और एंटरटेनिंग वीडियो लगा लो, उसको देख लो। लेकिन स्टॉक मार्केट सीखना है तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक सिखा दूंगा, लेकिन आपको इत्मीनान से कॉपी लेकर, पेन लेकर हर एक चीज को समझना होगा। जो चीज समझ में आती जाती है उसे लिखना होगा, नहीं आ रही समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो सबसे पहली बात मैंने क्लियर कर दी कि ये क्लासेस जो है, अब बैक टू बैक वीडियो डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की सारी क्लासेस का। आज पहली क्लास है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरी चीज, आपको यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है अभी तक आपने, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे नए टेलीग्राम चैनल, मतलब पहली बार हम लोग टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, ताकि आप लोग जो भी होमवर्क दूंगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी होमवर्क है वो आपको करना होगा। नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस कोर्स को करने का। तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको होमवर्क ही करके वहां पर शेयर करना रहेगा जब भी हम कहेंगे, या हम भी कुछ चीजें हमें लगता है कहीं ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम भी बता देंगे। इसलिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। और हमारे लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज करना है, बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करके। सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा लेना, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे हर शाम को, मतलब हर तीसरे दिन शाम को 5 बजे आता है हमारा वीडियो, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी भाई बहन है जो शेयर मार्केट में नुकसान कर रहे हैं या जिनको सीखना है, उन तक इसे शेयर जरूर कर दो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बस इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है और सबसे पहला दिन है, सबसे इंटरेस्टिंग काम है, इंटरेस्टिंग क्लास है। क्योंकि ये क्लास जो है ना, आप यदि बिगिनर हो, एडवांस हो, सबके लिए है ये क्लास। ये क्लास मतलब समझ लीजिए कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको समझना होगा, जो हमने थीम रखा है हमारी क्लासेस का वो क्या है। देखिए, हमने थीम रखा है अमॉन्ग ट्रेडर, मतलब हमारी जो कम्युनिटी होगी ना उसका नाम होगा अमॉन्ग ट्रेडर, मतलब आप एक सन्यासी की तरह ट्रेड करेंगे। और यहां पर हमने उसका टैगलाइन दिया है कि ट्रेड लाइक अ मॉन्क। अब ये क्यों लिखा है, आपने ये कभी सुना नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया, अ मॉन्क ट्रेडर या फिर ट्रेड लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी ट्रेड करेगा, ऐसे कैसे कह रहे हैं। सिंपल सी बात जो मैंने अपनी, सिंपल सी चीज है या सिंपल सी बात है जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान देखी है, उसके थ्रू जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड था, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल योग सर्टिफाइड टीचर हूं और मैं योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग देता हूं, या मैंने खुद ने ट्रेनिंग ली है। तो मुझे जब ट्रेडिंग वाली जर्नी में कर रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये जर्नी बहुत ज्यादा एक मेडिटेशन से रिलेटेड है। मतलब क्यों रिलेटेड है उसका मैं कारण बता देता हूं। एक मॉन्क की तरह ये जर्नी क्यों होगी। क्वालिटी ऑफ अ मॉन्क आपके अंदर यदि नहीं है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हैं। कौन सी क्वालिटी होती है एक मॉन्क के अंदर, एक साधु के अंदर, एक साधक के अंदर, एक मेडिटेटर के अंदर, जो आपको अपने अंदर लाना है भैया, पेशेंस कूट कूट के भरा होता है। जब कोई मॉन्क ध्यान करने के लिए बैठता है तो बाकी सारी चीजें उसे डिस्टर्ब नहीं करती है, इसलिए हमें एक मॉन्क बनना पड़ेगा। फिर नॉलेज होता है, विजडम होती है उनके पास, बुद्धिमत्ता होती है, कब किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कब किस सिचुएशन में कैसे रहना है, कहां पर गुस्सा करना है, कहां पर नहीं करना है, कहां पर कौन सी बात कहना है, कहां पर नहीं कहना, हर चीज उन्हें पता होता है। मतलब नॉलेज होता है, मतलब विजडम होती है उनके पास। अगली चीज, उनके पास स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। ताकत नॉलेज से भी आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है, हर प्रकार की स्ट्रेंथ होती है उनके पास। टेक एक्शंस विद पेशेंस एंड नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे या शेयर मार्केट में अपनी जर्नी को शुरू करेंगे ना, तो आपके पास कई बार ऐसा लगेगा आपको कि नॉलेज तो बहुत सारा है भैया, लेकिन सब्र नहीं होगा, या फिर आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। ये आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा, जो अभी नए हैं। जो पुराने हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते रहिए, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आने वाला है इन चीजों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। जितने भी अच्छे महापुरुष होते हैं, मॉन्क होते हैं, वो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। और मार्केट, भगवान जो है, स्टॉक मार्केट जो भगवान जिसको हम मानेंगे आज की अपनी जर्नी से, उस भगवान के सामने यदि आप हम्बल नहीं हैं, आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, बदले लेने की भावना है, या फिर किसी से जलन रखने की भावना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप इस मार्केट में टिक ही नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी है स्टॉक मार्केट की। तो ट्रेड लाइक अ मॉन्क की जर्नी हम शुरू कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि हम एक मॉन्क ट्रेडर हैं।
अमोंग ट्रेडर की जर्नी शुरू कर रहे हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिखाने से पहले मैं एक और चीज बोलूंगा कि आपको एक क्रोकोडाइल बनना है। अब आप सुनेंगे कि कई बार, या सोचेंगे कि कई बार हमको सिखाया गया है कि जानवरों में भी कंपैरिजन होता है तो शेर से होता है। आपको कहा जाता है कि भैया एक शेर बनना है, आपको लॉयन की तरह बनी है, लेकिन यहां पर आपको लॉयन नहीं बनना है, आपको यहां पे क्रोकोडाइल बनना है, मतलब आपको एक मगरमच्छ बनना है। क्यों बनना है उसका कारण बता देता हूं जो मैंने सीखा है। देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे, आप सेटअप बताऊंगा मैं, वो सीख जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, तब आपको ना एक क्रोकोडाइल की तरह, एक मगरमच्छ की तरह चुपचाप पानी में पड़े रहना। पानी में पड़े रहने का मतलब ये नहीं कि पानी डाल लेना है अपने ऊपर, मतलब चुपचाप पड़े रहना है एक जगह पर। और जैसे ही आपका सेटअप बनेगा तभी आंख खोल के, एक आंख खोल के देखेंगे कि हाँ आपका सेटअप बन गया है, अभी आपको मोड में आना है एक्शन के। अच्छा, एक मगरमच्छ को देखिए ना, वो क्या करता है, क्या पूरे समय शिकार के पीछे भागता रहता है? बिल्कुल भी नहीं। मगरमच्छ कभी भी शिकार के पीछे नहीं भागता है। बाकी लगभग सारे जानवर आपने देखे होंगे, शिकार दिखा उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये नहीं चलेगा, है ना। ग्रीन बनी आप खरीद लो, रेड बनी आप बेच लो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बाकी जानवरों की तरह बिहेव नहीं करना है, आपको बिहेव करना है क्रोकोडाइल की तरह। क्योंकि मगरमच्छ क्या करता है, चुपचाप पानी में पड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसकी होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता भी नहीं चलती है कि वो यहां पर है। कई सारे जानवर उसके पास से निकलते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि भैया हमारे साथ यहां क्या होने वाला है। आप सभी ने देखा होगा। और ऐसे ही मगरमच्छ क्या करता है, चुपचाप रहता है वहां पर, और जैसे ही उसका शिकार आता है सिर्फ एक झपट्टा लगाता है और उसके बाद उसका शिकार उसके मुंह में और अपना पेट भर लेता है। लेकिन घंटों उसके लिए वो इंतजार करता है, इस बात को याद रखिएगा, चुपचाप बैठा रहता है। तो ट्रेडिंग जर्नी में भी ऐसे ही होगा। जब स्टॉक कहीं से ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकडाउन देंगे, तो कई घंटों, कई महीनों आपको इंतजार करना पड़ सकता है लेवल लगाकर। और उसके बाद इंतजार का फल कैसे मिलेगा, इस प्रकार से कि जैसे ही सेटअप आएगा आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। जो बच्चे नए हैं उन्हें शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो पुराने होंगे उनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, और जो नए हैं उनको कुछ महीनों में, 1 से 2 महीने पूरे लगेंगे इस जर्नी में, और उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात बता दूं कि जो भी भाई बहन शुरुआत से देखना शुरू करें उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये पहला वीडियो है, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद करीबन 2 महीने तक वीडियो डलते रहेंगे, इसलिए आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहां पर एपिसोड के नंबर लिखे होंगे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और टॉपिक के नाम लिखे होंगे, तो आप उनको पूरा देखिएगा, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अमोंग ट्रेडर की जर्नी और ट्रेड लाइक अमोंग की जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, बेसिक चीज, जिसको बेसिक आता है वो एक बार फिर से रिवाइज कर ले। बेसिक चीज क्या है कि भैया मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इस मार्केट को चलाता कौन है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो कौन चलाता है आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक चलाता है बुल, एक चलाता है बियर, और ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन ये भी चलाते हैं, इसको बोलते हैं पिग। अब देखिएगा, बुल कौन होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे या फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है और आप उसमें ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो आप कहलाएंगे एक बुल, है ना। जब भी किसी इन्वेस्टर को, ट्रेडर को लगता है कि मार्केट को हम नीचे की ओर ट्रेड करेंगे, मतलब मार्केट नीचे की ओर जाता रहेगा और उस समय में हम ट्रेड करने की सोच रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उस समय में हम कौन होंगे, हम होंगे बेयर। बुल कब होंगे, जब मार्केट को हम ऊपर की ओर ट्रेड करेंगे। नीचे की ओर कब ट्रेड करेंगे, जब हम नीचे जा रहा होगा मार्केट और उस समय ट्रेड करेंगे। तो एक बुल क्या सोचता है हमेशा, बुल का क्या रहता है, एक खरीदारी है, मतलब बुल जो है वो खरीदारी करता है जो तेजी पर दाव लगाता है कि भैया ऊपर जाएगा तो उसमें दाव लगाऊंगा, और कीमतों में वृद्धि से मुनाफा कमाता है। जबकि इसका उल्टा ये है, विक्रेता है जो कीमतों की गिरावट, मतलब जब गिरता है ना भाव, तब वो दाव लगाता है ना, और उसकी गिरावट पर दाव लगाकर पैसे कमाता है। लेकिन एक पिग कौन होता है, एक पिग कौन होता है, आपने देखा होगा कि वो लालची होता है। पिग को देखा होगा कभी भी, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, थोड़ी देर इधर जाता है, थोड़ी देर उधर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट के जोन में चल रहा है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे जहां ट्रेड दिखते हैं, जहां ट्रेड इनिशिएट करना होता है वो कर लेता है, और आखिरी में वो नुकसान में रहता है। तो आपके लिए पहली सलाह क्या है, सबसे पहली सलाह कि मार्केट के स्ट्रक्चर को बनाता कौन है, बनाता है या तो बुल या फिर बेयर।
हमें इन दोनों में से कोई भी जैसी सिचुएशन होगी वैसा बनना है। कभी बुल बनेंगे, कभी बेयर बनेंगे, और कभी क्रोकोडाइल बन के चुपचाप शांति से पड़े रहेंगे। जब सेटअप आएगा तब हम ट्रेड करेंगे या स्टॉक लेंगे। लेकिन हमें कभी भी पिग नहीं बनना है। पिग कैसे कि भैया थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, हमने देखा ही नहीं कि अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है, और हमने कोई ट्रेड इनिशिएट कर दिया, बाद में पछताया अरे मेरा ऐसे लग गया या मुझे तो नुकसान हो गया। ऐसा नहीं बनना है। हमको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के ही कुछ भी करना है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कौन चलाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मार्केट को दो प्रकार से देखा जाता है। देखिए, मार्केट को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, या मार्केट को बताने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। मार्केट को लगभग हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला कैसे देख सकते हैं कि मार्केट की फंडामेंटल स्टडी करके, जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो करके हम इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं या मार्केट में आ सकते हैं। और दूसरा होता है यहां पर टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टीए। तो टेक्निकल एनालिसिस करके भी हम मार्केट को देख सकते हैं और इसमें अपना पैसा कमा सकते हैं। अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। हम यहां पर फंडामेंटल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब मैं आपको जितनी भी क्लासेस दूंगा 1.5 से 2 महीने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो होगी किस पर? टेक्निकल एनालिसिस पर। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाना, क्योंकि कई लोगों ने मेरी तारीफ की है, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग वाला एक्सपीरियंस है वो तो लगभग 1-1.5 साल का है, लेकिन मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 15 साल का है। तो मैं आपको पढ़ा इसलिए अच्छे से सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, क्योंकि मैं लगभग 15 साल से 9-10 क्लास से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको फंडामेंटल जो है ना वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल में क्या आता है? बैलेंस शीट आती है कंपनी की, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ना, उसने कितनी उधारियां ले रखी है या उसने कितना भुगतान कर दिया है, वो सब चीजें होती है। वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है यही हम पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ना क्यों है या उसमें क्या फायदे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स जो होते हैं वो आपको सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है। क्या होता है ना, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बुरा नहीं है ना, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है वो आपको सिग्नल पहले से ही देने लगता है। जो चार्ट रीडिंग जानता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानता है, उन लोगों को पहले ही जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहां पे कुछ गड़बड़ है या यहां पे कुछ अच्छा है, खरीदना चाहिए, है ना। और फंडामेंटल व्यक्ति क्या करता है, उसके फंडामेंटल कंपनी के देखता है और फिर वो लॉन्ग विजन से उस कंपनी में बैठता है। लेकिन जब हमको ट्रेडिंग करनी होती है तो फंडामेंटल इतने काम नहीं आएंगे जितना ज्यादा काम में आएगा टेक्निकल। तो इसलिए हमको टेक्निकल सीखना है। दूसरी बात क्या है, आपको सबसे पहले एक्शन लेने में मदद करता है। यदि आपने कोई चीज खरीद रखी है और समय आ गया है उसको बेचने का, तो सबसे पहले आप बेचेंगे यदि आपको टेक्निकल पता है। ठीक है, आप देखिए वक्त की भी बचत होती है भैया इससे, क्योंकि आप बहुत लंबा समय फिर इंतजार नहीं करते कि इसको पूरा नीचे गिर जाने दो, भाव पूरे खत्म हो जाने दो, उसके बाद ही मैं बेचूंगा। तब तक तो हो सकता है आपके जो फायदे में थे आप वो स्टॉक या वो ट्रेड जो है नुकसान में आ सकता है। तो ये आपको उससे भी बचाता है। अब देखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस जो है कोई साइंस नहीं है ना, ये एक आर्ट है। ये बात आपको याद रखना होगा। साइंस में क्या होता है ना, दो चीजें मिलाई तो तीसरा कोई चीज नहीं बनी। यहां पर ऐसा नहीं है ना, ये कोई चीज पक्की नहीं है कि भैया ऐसा होगा ही। जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। शेयर मार्केट जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी का खेल होता है कि कभी इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये ऊपर जाएगा, कभी इसकी हो सकती है कि नीचे जाएगा। लेकिन ये विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है कि ये कह दिया तो होगा ही। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। अब जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा वाले सेटअप आपको पता होंगे, जितनी अच्छी पढ़ाई आप करेंगे, उतने सफल रहेंगे शेयर मार्केट में। तो शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारे प्रकार के ट्रेडर होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए बेसिक। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं क्या पढ़ूं या मेरे को क्या पढ़ना है। कई ट्रेडर जो है इंडिया के अंदर या फॉरेन में प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है, याद रखिएगा। तो कई लोग प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं या स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं। कई जो लोग हैं, कई जो ट्रेडर हैं या ज्ञाता है, ज्ञान रखते हैं, वो डिमांड और सप्लाई जो थ्योरी होती है इसकी पढ़ाई करते हैं और इससे ट्रेडिंग करते हैं, इससे स्टॉक को खरीदते हैं। ये थोड़ा सा अलग है उससे। टेक्निकल जो प्राइस एक्शन है वो अलग है, डिमांड सप्लाई थ्योरी है वो अलग है। इसका बेस एक ही है लेकिन है अलग अलग। कई लोग फिबोनाची को देख के